नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जब जब कुंभ पड़ता होगा तब तब नागा साधुओं से आपका साबका जरूर पड़ता होगा। लेकिन आपके सामने यह सवाल होगा कि आखिर कुंभ के बाद ये नागा जाते कहाँ हैं? नागा बनते कैसे हैं? नागा को लेकर के आपके मन में उठने वाले तमाम सवालों का आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। लोग कहते हैं कि ये साधु हैं, पर जो पहली बार इन्हें देखे वो डर जाए। सिर पर जटाएं, बदन पर भस्म, नग्न शरीर, त्रिशूल और खोपड़ियों से सजे हाथ। लेकिन यह सब दिखने की बात नहीं है। नागा साधु सिर्फ रहस्य नहीं, खौफ भी हैं। इनका नाम सुनते ही कई गांवों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। माँ बच्चों को डरा कर सुलाती भी है, सो जा नहीं तो नागा साधु आ जाएगा। हिंदू धर्म के सभी पंथों से ये ताल्लुक रखते हैं। ये नागा जिनकी साधना मौत को गले लगाकर शुरू होती है और संसार से पूरी तरह नाता तोड़ने पर पूर्ण होती है। लेकिन इनकी दुनिया में एक ऐसा पक्ष भी है जिसके बारे में लोग बात करने से बहुत डरते हैं। नागा साधुओं की उत्पत्ति एक युद्ध से हुई थी। सदियों पहले जब मुगलों और बाहरी हमलावरों ने हिंदू धर्म को खतरे में डाला, तब अखाड़ों की स्थापना हुई। ये नागा साधु वहीं से निकले, सैन्य सन्यासी बने। हर एक नागा एक योद्धा है। वो शस्त्र चलाना जानता है, दुश्मन का गला रेतना जानता है, दुश्मन से लड़ना जानता है। आपके मन में सवाल यह भी उठता होगा कि आखिर नागा नंग धड़ंग क्यों रहते हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि उनका संदेश है, हम संसार से मुक्त हैं, न हम शर्म के बंधन में हैं न लोभ के। यह हिमालय की बर्फीली गुफाओं में रहते हैं, शमशानों की साधना करते हैं। जहाँ जीवन डर से कांपता है वहाँ भी ये निवास करते हैं। नागा साधु शिव के उपासक हैं। शिव ही वह देवता हैं जो शमशान के राजा हैं। इसलिए नागा साधुओं को शमशान में रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इनमें जो अघोरी पंथ से जुड़े होते हैं उनका आत्मा से शरीर का संबंध समाप्त हो चुका होता है। यह बात सभी लोग मानते हैं कि नागा साधु को साधना करते देखना मुसीबत बुलाने जैसा होता है। नागा साधु सिर्फ भक्ति नहीं करते, वे तंत्र के ज्ञाता भी होते हैं। इनमें से कई का संबंध अघोर परंपरा से भी होता है। अघोरी वही होते हैं जो दुनिया की सबसे डरावनी, रहस्यमयी और विवादास्पद साधनाओं में पारंगत होते हैं। उनका साधना क्षेत्र होता है कई बार शमशान। उनका प्रसाद होता है भस्म। नागा साधु आत्मा को वश में करने की कला भी जानते हैं, यह भी एक मिथ है। काली विद्या, वशीकरण, मरण प्रयोग, ऐसी तमाम विधाएं इनमें जो अघोरी हो जाते हैं वे जानते हैं। हर 12 साल में जब कुंभ होता है, नागा साधु सड़कों पर उतरते हैं। उनके आने का दृश्य वैसा ही होता है जैसे महादेव की सेना पृथ्वी पर उतर आई हो, तलवारें और दमदार चेहरों के साथ। ये साधु नग्न अवस्था में स्नान के लिए आते हैं। लोग इन्हें देखने आते हैं, लेकिन इनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि कुंभ में नागा साधु केवल दर्शन के लिए नहीं आते थे, वे शक्ति प्रदर्शन के लिए आते हैं। अगर उनकी शक्ति को चुनौती दी गई तो उसका परिणाम केवल एक ही होता है, उनसे संघर्ष और संघर्ष में पराजय। नागा साधुओं को लेकर आम धारणा यह है कि वे इंसान नहीं रहे। वे सांस तो लेते हैं, लेकिन उनका जीवन सांसों से बंधा नहीं है। वे खाते हैं पर भूख से नहीं, वे बोलते हैं पर शब्दों से नहीं। कहा जाता है कि एक बार जो नागा साधु बन गया वह मृत्यु के पार चला गया। उसे संसार का कोई नियम नहीं छू सकता, न डर, न मोह, न मृत्यु। नागा साधु के जीवन में मृत्यु का कोई भय नहीं है, पर ईश्वर से साक्षात्कार का विश्वास जरूर है। वे डराते हैं क्योंकि उन्होंने डर को आत्मसात कर लिया है। साधना करते हैं क्योंकि शिव के द्वार पर खड़े प्रहरी हैं। नागा साधुओं के बारे में बहुत मत देखें, मत सोचें, पर यह यकीन रखें कि आपके धर्म पर कोई आपदा आएगी तो लड़ने वाले ये पहले शख्स होंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।